और बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है और इसी को लेकर कल पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक की। यमुना की सफाई को लेकर मास्टर प्लान भी चर्चा की गई है और यमुना पर चलाए जा रहे सफाई अभियान पर हमारे संवाददाता संतोष चौहान की गाजियाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के यमुना घाट पे है और अभी अगर हम बात करें तो इंडिया न्यूज़ पे लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं जो यमुना घाट पे गंदगी है। इसमें मैं खबर करने आता हूं और यहां लगातार जो गंदगी है उसको दिखा रहा हूं। जागरूकता के लिए भी इंडिया न्यूज़ ने ठाना है कि यमुना को स्वच्छ बनाना है, ऐसा अभियान चला के हम जो है लगातार कवरेज कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दिल्ली जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो है ये चिंता जाहिर की थी कि यमुना की जो है गंदगी इसको दूर करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा के एक मंच से ऐसा जो है अभियान चलाने की घोषणा की, परंतु यहाँ के जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके कारण से जो है यहाँ यमुना के घाटों की अभी स्थिति सही नहीं है। जबकि दिल्ली में चुनाव के बाद जब सरकार बदली तो वहाँ जो है मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में मुंबई से मशीनें भी मंगाई जा चुकी हैं यमुना सफाई के लिए और प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल की मीटिंग की है यमुना सफाई को लेके। लगातार जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, परंतु जो संबंधित अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है गहरी नींद में सोए हुए हैं। जबकि यमुना का स्वच्छ जल कितना जो है लाभदायक है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये खेती भी यमुना के आसपास जो है बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है। अगर जल जो है प्रदूषण जल से अगर ये खेती होगी तो कहीं ना कहीं ये फसल या जो भी सब्जियां जो उगाई जाती हैं ये सब जो है प्रदूषित होंगी और ये बीमारियां जो है ग्रस्त होंगी और लोगों को इनके खाने से उपयोग करने से बीमारियां फैलेंगी। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दाईं ओर दिखाएं कि ये वो घाट है जहां मैं हूं। यहाँ पे प्रतिदिन पूजा पाठ होता है, लगातार लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ घाट का यहाँ मेला लगता है और इस मेले में लाखों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ जो है घाट पे बहुत बड़ी गंदगी का यहाँ अंबार लगा रहता है। मैं जो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं। जी, क्या नाम है आपका और ये गंदगी को देख के आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम एमएन शास्त्री है। ये जिला गाजियाबाद का ठोकर नंबर 7 ये यमुना नदी का तट है और यहाँ पर वर्ष में एक बार जो है बहुत विशाल कार्यक्रम होता है छठ महापर्व का, जो कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो उस समय तो शासन प्रशासन के लोग सारे मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और व्यवस्था की जाती है। लेकिन उसके बाद एक जैसे एक लावारिस बच्चे को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह यमुना नदी के तट पर इस घाट को छोड़ दिया जाता है। जबकि प्रतिदिन यहाँ पर एक न एक पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता रहता है। यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार इस पे चिंता कर रहे हैं और ये जो है यहाँ जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल की मीटिंग भी की है यमुना सफाई को लेके। क्या कहेंगे, जो आज मुख्यमंत्री भी घोषणा की है तो प्रधानमंत्री की कितनी गारंटी है और जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करते भी हैं, तो ऐसे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट की जो बात की जाए कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, तो जब से सीएम बनी है तब से लेकर के मुझे लगता है कि हर एक 10 दिन 15 दिन के बाद वो यहाँ पर एक मुआयना करती हैं यमुना नदी की, जहाँ से दिल्ली सीमा से शुरू होता है और दिल्ली सीमा जहाँ तक समाप्त होता है वहाँ तक वो पूर्ण रूप से यमुना जी की सफाई में लगी हुई हैं। और जहाँ तक आपने प्रधानमंत्री जी की बात कह रहे हैं, तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये हम लोगों को विश्वास है जो उन्होंने कहा है कि यमुना की सफाई बिल्कुल करना है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि होगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने भी जो है घोषणा की है मथुरा के एक मंच से। आप भी जो है प्रतिदिन यहाँ पे घाट पे आते हैं और यहाँ जो घाट पे आप देखते हैं गंदगी के बहुत सारे गुरुजी भी यहाँ पे जो मंदिर पे हैं ये साफ़ सफाई भी करवाते हैं अपने लेवल से। गंदगी देख के कैसा लगता है आपको? गंदगी तो सर गंदगी है, साफ़ सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा, अच्छे लोग आएंगे पूजा करने के लिए। गंदगी देख के फिर पूजा पाठ करने का मन भी नहीं करता यहाँ पे। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ घाट भी जो है साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। अगर पक्के घाट हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी, हमारे साथ एक और अंकल जी हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? BL ठाकुर। अच्छा, ये आप यहाँ पे आए घाट पे आए हुए हैं, ये गंदगी देखी आपने आप, और जबकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के दोनों लोग इसकी चिंता करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं गंदगी को? देखिए, गंदगी पूजा पाठ होता तो सबसे बड़ी बात होती है पवित्रता। पूजा पाठ का होता है पवित्रता, उसमें कमी है।
इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी। क्योंकि पूजा पाठ हमेशा हाँ, साफ सफाई और साफ, पवित्रता हाँ, मांगता है। वही मानता है। तो जब तक पवित्रता नहीं होगी तो पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं होगा, और ये हमेशा होता रहा है। इस पे सुधार की आवश्यकता है, तभी प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो कामयाब होगा। जी बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं कि आप जैसा शास्त्री जी अभी आप बता रहे थे कि जो है यहाँ पे घाट पे पूजा पाठ भी चलता है, तो क्या लोगों की भी जागरूकता की आवश्यकता है कि जो लोग अपना चाहे वो नवरात्रि के बाद अभी जो पूजा का खंडित मूर्ति या जो घर से लाए हुए छोड़ के गए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, ऐसा कुछ जागरूकता होनी चाहिए? देखिए, जनता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जनता से ही सरकार है। तो जब जनता ही अवहेलना करेगी किसी कार्य का, तो वो निश्चित रूप में गंदगी फैलेगी। क्योंकि हर एक त्यौहार के बाद यहाँ पर जो कूड़े का ढेर लग जाता है, तो उसमें शासन और प्रशासन की भी थोड़ी सी जिम्मेवारी होती है कि वहाँ पे उनके अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और अधिकारी पहुँच के उनको रोके, या फिर उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाए, तालाब सा खोद दिया जाए, उसमें वो लोग उसको डालें। तो ये घाट पे जो गंदगी है, गंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि यह बहुत पवित्र स्थल है और यहाँ पर गंदगी रहेगी तो पवित्रता नहीं दिखाई देगी, और गंदगी नहीं रहेगी तभी तो पवित्रता दिखेगी। जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है ऐसी घोषणा की है मथुरा के एक मंच से कि 5000 साल पुरानी यमुना की जो तस्वीर थी उसी तरह से दोबारा वापस जो है उनको यमुना जी को अभियान चला के सफाई की जाएगी और 5000 पुरानी यमुना जी जैसी दोबारा से दिखना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जो है प्रशासन ने लिखा हुआ भी है कि जहाँ गंदगी है, जहाँ बीमारी है, वहाँ केवल स्लोगन लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो है ये घाट मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं लोग। लोगों को भी आवश्यकता है जागरूकता की कि जो घर से लाते हैं जो कचरा या जो खंडित मूर्तियां, पूजा का सामान, बचा हुआ सामान, वो यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, उनको भी जागरूकता की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो है प्रशासन भी जब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि बिना भय के कोई भी मानता नहीं है, ऐसा जो है प्रचलन है। और जब ये भय होगा, दंड लगने का जो कहीं ना कहीं डर सताएगा लोगों को, ये तब ये जाके कहीं ना कहीं ये सफाई हो पाएगी। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज